हेलो बच्चों। आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र स्टैटिक्स के लेक्चर 5 के साथ हूँ और आज हम यहाँ पे मोड की बात करेंगे। ठीक, साथ ही साथ में अगर हो सका तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या जिसे हम ओजाइव के नाम से जानते हैं, हम उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम अपने मोड की कि मोड क्या होता है। अगर बेटा हम बात करें मोड की, ठीक, तो जो मोड है उसको हम बोल सकते हैं मोस्ट अक्रेंस। ठीक, या मोस्ट अकर मतलब कोई चीज़ जो बहुत बार आ रही है लगातार, वही चीज़ हमारी मोड हो जाती है। ठीक, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है, वो चीज़ बहुत ही बार बार आ रही है हमारे डेटा में, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, मोड। ठीक, कोई दिक्कत। तो मोड के लिए हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है आप उसको समझिएगा। वो होता है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एच ब्रैकेट में एफ माइनस एफ ऊपर डैश अपॉन में 2f माइनस एफ ऊपर डैश माइनस एफ नीचे डैश। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पे हम इसके नोटेशंस की भी बात कर लेते हैं कि नोटेशंस यहाँ पे क्या क्या होती हैं। तो बेटा हम नोटेशंस अगर देखें तो यहाँ पे एल जो होता है, एल यहाँ पे जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, जैसे कि हमने इससे पहले मीडियन के फॉर्मूले में एल की बात करी थी, तो वो होती थी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, बट यहाँ पे जो एल होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है। ठीक, हाइट एच आपको पता होगा क्या होती थी, हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ क्लास। ठीक, फिर हम बात करें एफ की, तो एफ हमारा होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, फिर बेटा एफ ऊपर डैश का मतलब है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक, फिर बेटा एफ नीचे डैश का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक, तो बेटा ये है हमारे नोटेशंस। ठीक, मोड के लिए जो मोड के फॉर्मूले में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, तो जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, हमको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हमको इसके लिए मोड निकालना है। तो बेटा जैसे कि हमने अभी बात करी कि मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एच ब्रैकेट में एफ माइनस एफ ऊपर डैश अपॉन में ब्रैकेट 2f माइनस एफ ऊपर डैश माइनस एफ नीचे डैश। ठीक, तो बेटा अगर हम देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी टेबल को क्रिएट कर रखा है नीचे, ये देखिए। ठीक, तो हमने अपनी टेबल क्रिएट कर रखी है। अब बात आई है हमको यहाँ पे निकालना है बेटा मॉडल क्लास। क्या निकालना है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो हमारी है वो क्या होगी, ये आप समझिएगा कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हमने अभी मोड की जब बात करी थी तो हमने बोला कि जो हमारा मोड है वो होता है मोस्ट अकर, मतलब कोई चीज़ जो बहुत बार बार आ रही होती है। ठीक, तो उससे मतलब आप समझिए कि वहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। तो हम अपने गिवन डेटा में देखें कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आई है। ठीक, तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो है वो 42
50 वाले रेंज में है कि नहीं है। तो हमारी जो 40 to 50 वाली होगी इसमें बेटा कोई भी कॉलम अलग से नहीं बनेगा, बस CI और FI रहेगा हमारा। तो बेटा ये हमारी हो गई बेटा, क्या हो गई, मॉडल क्लास। ठीक, ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। तो जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जो हमारा L होता है वो L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L हमारा हो गया बेटा 40, H हमारा हो गया बेटा 10 क्योंकि 10 की गैपिंग है। ठीक, साथ ही साथ में बेटा F जो होती वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास थी। तो बेटा ये 28 जो है ये हमारा हो जाएगा F, और इसके ऊपर वाली प्रीसीडिंग बोली तो F ऊपर डैश, और ये 20 हो जाएगी F नीचे डैश, और ये हो जाएगा बेटा L। तो हम अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं 28। ठीक, F ऊपर डैश मतलब 12, ठीक, F नीचे डैश मतलब 20। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, मोड का अभी हमने जो फॉर्मूले की बात करी कि मोड बराबर L प्लस H ब्रैकेट में F माइनस F ऊपर डैश अपॉन 2F माइनस F ऊपर डैश माइनस F नीचे डैश। ठीक, हम अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। तो L की वैल्यू रखी हमने 40 प्लस H की वैल्यू हमारे पास 10, F की वैल्यू 28 माइनस F ऊपर डैश की वैल्यू 12 अपॉन में बेटा 2 टाइम्स F करेंगे दैट इज 56। तो ये हो गया 56 माइनस 12 माइनस 20। ठीक, अब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 अपॉन में ये हो गया 32, और 32 56 में से घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 24। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर और ये नंबर हमारा 4 से कैंसिल आउट, तो ये 4 से 4 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, इसको कट किया और इसको कट किया तो बेटा आ गया 2 और नीचे आ गया 3। मतलब कि हमारे पास जो आई वैल्यू वो आई 40 प्लस 20/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 6.66 दैट इज 46.66। तो हमारा जो मोड आया बेटा वो आ गया 46.66। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, तो ये हमने अपना मोड निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। ठीक, तो हमको यहाँ पे बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है जो कि F है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमको जो मोड है वो दे रखा है बेटा 36। मोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देखें कि हम जब बात कर रहे थे मीडियन में, तो मीडियन में हमने जब बात करी थी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में, तो हम लोग क्या करते थे, जो हमको मीडियन दिया होता था तो हम लोग उसको देखते थे कि वो किस क्लास में लाई करेगा या वो किस क्लास के बीच में आ रहा है। तो वही चीज़ हम बेटा मोड में करेंगे कि अगर हमको मोड 36 दे रखा है तो हम ये देखेंगे कि ये 36 किस क्लास इंटरवल में आएगा। जैसे कि मैंने इसके लिए टेबल पहले से बना रखी है, तो ये आपको टेबल दिख रही है, हम इसी पे डायरेक्ट देखते हैं अपनी टेबल पे। तो जैसे कि मोड दे रखा है 36, तो ये किस क्लास इंटरवल में आएगा, 36 30 से 40 वाले में। तो ये जो 30 से 40 वाला है ये हमारी हो जाएगी बेटा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगी ये हमारी मॉडल क्लास। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ठीक, तो जब हमारी मॉडल क्लास आ गई बेटा तो हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 30, हम बेटा H निकाल सकते हैं दैट इज 10, F हम निकाल सकते हैं दैट इज 16, और F ऊपर डैश जो है हमारा F, और F हमारी जो नीचे डैश वाली वैल्यू है वो हो जाएगी 12। मीन्स हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमारा जो मोड का फॉर्मूला है वो मोड का फॉर्मूला है बेटा मोड इज इक्वल्स टू L प्लस H
ब्रैकेट में f माइनस एफ ऊपर डैश अपॉन में 2f माइनस एफ ऊपर डैश माइनस एफ नीचे डैश। ठीक, तो हम अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो L की जो वैल्यू है वो है 30 और मोड की वैल्यू है 36, H है हमारे पास 10, F है हमारे पास 16 और F ऊपर डैश है हमारे पास स्मॉल f अपॉन 2f की वैल्यू जो है, एक चीज़ बेटा यहाँ पे आप देखिए, इसको आप लोग जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको आप f ना ले करके उसको आप a ले लो, क्योंकि हमारे पास f जो है वो यूज़ हो रहा है इसलिए हम इसको a लेते हैं। तो ये भी वैल्यू जो है हमारे पास f डैश, तो ये हमारी हो जाएगी बेटा a, तो ये वैल्यू भी हमारी a हो जाएगी। ठीक, तो नीचे जो आएगी बेटा वो 2f की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस f ऊपर डैश मतलब a और नीचे डैश मतलब 12। ठीक, तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 30 को इधर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 36 माइनस 30 दैट इज 6 बराबर 10 इंटू ब्रैकेट में 16 माइनस a अपॉन में बेटा 32 में से अगर 12 गया तो बचा 20 माइनस a। ठीक, अगर अब हम इसको और सॉल्व करें तो ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 120 माइनस 6a बराबर 160 माइनस 10a। तो जब हम इसको फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा 4a इज इक्वल्स टू 40। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी a, तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई बेटा 10। ठीक, कोई दिक्कत, इसको आप लोग यहाँ पे सही से a लिख लीजिए। ठीक, तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक बटन को क्लिक करिए, लाइक करना ना भूलिए वीडियो को। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है गिवन बिलो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ सर्टेन डिसीजेज एडमिटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल। ठीक, तो हमको एक डेटा दे रखा है, ठीक, जिसमें नंबर ऑफ जो केसेस हैं जो एडमिट हुए हैं उनके हमको डेटा दे रखा है। कह रहा है फाइंड द एज एवरेज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड। बेटा मैक्सिमम केसेस अकर्ड की बात कर दी, मतलब समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, मोड की। ठीक, तो अब हम यहाँ पे अगर अपने डेटा को देख रहे हैं तो जो हमारा डेटा है, हमने बताया था दो तरह के डेटा होते हैं, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। ठीक, तो हम लोग जो नॉर्मली काम करते हैं वो एक्सक्लूसिव डेटा पे करते हैं, बट जो हमको यहाँ पे दिया गया है वो इंक्लूसिव डेटा दिया गया है। ठीक, तो इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए हम लोग कहते थे कि हम क्या निकालते हैं बेटा, एडजस्टमेंट फैक्टर। तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे अपने एडजस्टमेंट फैक्टर को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक, तो एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता था वो होता था हमारा सेकेंड क्लास लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास अपर लिमिट। ठीक, होल डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा अगर हम देखें सेकेंड क्लास की जो हमारी लोअर लिमिट है वो है 16 और जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है वो है 15। अगर हम इसको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालें तो ये हमारा 16 माइनस 15 होने के बाद 1 आएगा और 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5। तो हम अपने डेटा में से हमने बोला था कि जब हम अपने इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव डेटा में चेंज करते हैं तो हमारा जो एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट में जाके सब्ट्रैक्ट होती है और अपर लिमिट में जाके ऐड होती है। तो हमने देखिए उसके बिहाफ पे अपने हमने इधर देखिए टेबल बना रखी है। ठीक, तो अब हम अपनी टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर हमने यहाँ पे देखिए
लोअर लिमिट में 0.5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है और अपर लिमिट में ऐड कर दिया है, ठीक। अब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को लिख लेते हैं जो कि थे 6, 11, 21, 23, देन 14, देन 5, ठीक। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं मोड के लिए, हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो ये वाला केस है, वो ये वाली क्लास है 35.5 से लेके 45.5 वाली क्लास है, ठीक। तो हमने इसको मान लिया है कि ये हमारी, मान के लिए ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। जब हमारी मॉडल क्लास हमको पता चल गई तो जिसका मतलब हुआ बेटा कि हम L की वैल्यू बता सकते हैं जो कि हो जाएगी 35.5, हम H की वैल्यू बता सकते हैं जो कि हो जाएगी 10, और F की वैल्यू हो जाएगी बेटा 23, F ऊपर डैश की वैल्यू हो जाएगी 21 और F नीचे वाले डैश की वैल्यू हो जाएगी 14। अब हम क्या करेंगे, अपने मोड की वैल्यू निकालनी है तो मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस H, ब्रैकेट में F माइनस F ऊपर डैश, फिर इसके अपॉन में 2 टाइम्स F माइनस F ऊपर डैश, F नीचे डैश, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम अपनी सारी वैल्यूज इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू थी 35.5 प्लस 10, और बेटा देखिए F माइनस F डैश हमने जब किया, F ऊपर वाला डैश, तो हमारे पास बचा बेटा 2 अपॉन में हमारे पास आ गया 46 माइनस 21 माइनस 14, ठीक। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 35.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई, ये हो गया बेटा हमारे पास 35, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 11। तो जब हम बेटा 20 से 11 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जल्दी बताइए कैलकुलेट करके आप लोग, जल्दी बताइए। 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा, बताइए। 11 पॉइंट अप्रॉक्स में आएगा बेटा 11.81, ठीक, अप्रॉक्स में आएगा 11.81। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी बेटा 1, 13 का 3 कैरी गया 1, दैट इज 7, 37.71, ठीक। तो जो हमारा मोड आएगा वो आएगा कितना, 37.31, ठीक। हाँ तो बच्चों हम आज के अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या मैथ्स मित्र 29 को फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और जो औजाइब का आपका जो है क्वेश्चन वो हम आपको बाद में करवाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक। बोर्ड में आते नहीं है वैसे क्वेश्चन जल्दी, और बट ये है कि हाँ मैं उस चीज़ को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही।